हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का विश्व में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, लेकिन अब जो नई जनगणना हुई है उसके अनुसार पहला स्थान है हमारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में देश हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में हमारा कौन सा देश है? बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है भारत के पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर? हमारा अरब सागर है भारत के दक्षिण पश्चिम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी? बंगाली खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो किस देश से अलग करता है? उसको श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मध्य प्रदेश, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर है भारत का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 2933 है। उत्तर से दक्षिण तक 3214 एंड पूर्व से पश्चिम तक 2933 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? भारत में कितने प्रतिशत निवास करता है? मान के 17% निवास करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थल सीमा में कौन कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा में कौन कौन से देश लगे हैं? ये छह देश लगे हुए हैं भारत की स्थल सीमा में। कौन कौन से 6 देश हैं हमारे? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल के बाद है हमारा भूटान। ये हमारे देश पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। कौन कौन से देश हैं वो? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। आगे चलते हैं। झारखंड के अलावा हमारा पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, सौरमंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। उसे हम सौरमंडल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रह क्या है? तो ग्रह क्या है हमारे? सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह क्या है? तो उपग्रह हमारे क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है जिसे तारा भी कहते हैं। सूर्य गैसीय गोला जैसे हम तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान क्या है, कितना है? तो उसके कोर का तापमान कितना है? मिलियन केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? तो ये सबसे पहले किसने बताया था? ये हेल्सबेथ ने सबसे पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की उम्र कितनी है? तो सूर्य की उम्र कितनी है? और सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष, सूर्य की उम्र है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है हमारा 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्यक्रीट कहते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यक्रीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो सूर्यक्रीट से हमारी एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? हमारा बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में उपहिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम भावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका हमारी कच्छ का रण में स्थित है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 ओर बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा है? हमारा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो उनके बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में? तो मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर रांची का पठार का नाम है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुंडी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सबसे पहले किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा के अंदर किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, अगला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो ये जम्मुई द्वीप का अंग है भारत हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखीय द्वीप हैं? तो हमारे बेरन एवं नारकोंडम 2 ज्वालामुखीय द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद का जुड़वा शहर क्या है? तो हैदराबाद का जुड़वा शहर है हमारा सिकंदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाएं स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हम काले पानी के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में? झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो पीर पंजाल सुरंग हमारी कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर के अंदर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य हमारा? सिक्किम राज्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसे कौन अलग करता है? हमारा आदम का पुल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार भारत के 6 राज्यों में स्थित है। कौन से हैं वो 6 राज्य? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश है। इन 6 राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अन्नाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के अंदर स्थित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले टीथिस नामक समुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये कब निर्धारित हुई थी? 15 अगस्त 1947 को यह निर्धारित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर है। अगला क्वेश्चन हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पतन कौन सा है? हमारा पोर्ट ब्लेयर है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट हमारा मुंबई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो यह 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे तटीय बड़ी झील कौन सी? हमारी चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा वुलर झील भारत के किन राज्यों में है? तो वुलर झील भारत के जम्मू एवं कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इनमें दोनों में कितना अंतर है? 5 घंटे 50 मिनट का अंतर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516 वर्ग किलोमीटर 7516 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भारत पर पर्वत व पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो कहते हैं 28.8%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदान विस्तार है? तो मैदान विस्तार भारत में कितने? 44% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 9। अगला क्वेश्चन है हमारा किन राज्यों की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी किसकी है? गोवा राज्य की सबसे छोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के पूर्व तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्व तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोंकण तट कहाँ स्थित है? तो हमारा कोंकण तट गोवा से दमन तक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के किस स्थानपन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ओस्काई चीन कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ है? तो भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।